देखिए, जो जीता वही सिकंदर। अभी मोदी जी का दौर चल रहा है, इसलिए वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा, जिस तरह राज्यों के अंदर जनता का रुझान था, जनता त्रस्त थी, चाहे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर, पेपर लीक के मामले को लेकर, या अगर आप देखेंगे तो वहां के कानून व्यवस्था को लेकर। राजस्थान में हमने अच्छा काम किया था। गृह लक्ष्मी योजना या आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत या 25 लाख रुपए का जो बीमा था, उसके अंदर इलाज कराने को लेकर, किसानों के कर्ज माफी को लेकर। छत्तीसगढ़ में जनता की सरकार थी, किसानों की सरकार थी, नौजवानों की सरकार थी, गरीबों की सरकार थी। लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने जनादेश कांग्रेस पार्टी को नहीं दिया। हम इस पर चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। लेकिन समय बदलेगा, तस्वीर भी बदलेगी, युग भी परिवर्तन होगा और फिर एक नए सवेरे के साथ कांग्रेस इस देश में उदय होगी, प्रदेशों में उदय होगी। कांग्रेस की सरकार होगी, जनता की सरकार होगी। के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे और पार्टी सांसद दुष्यंत सिंह पर अपने बेटे और अन्य 5 विधायकों के रिजॉर्ट में रखने का आरोप लगाया है। चूंकि उनका ये अंदरूनी मामला है, इस पर मैं कोई बात नहीं कह सकता। लेकिन फिर भी कोई भी व्यक्ति आज के दौर में किसी को बंधक नहीं बना सकता। अगर उसकी मर्जी नहीं होगी तो कोई रिसोर्ट में नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी है, तमाम तरह के अफवाहों के बाजार को गर्म करती है। भारतीय जनता पार्टी है जो लोगों में बने रहना चाहती है, चर्चाओं में। तो निश्चित तौर से ये उनका भी एक तरह का स्टंट होगा और इस तरह की कोई बात न हमने कभी सुनी है न देखी है। निरंतर यही देखने में आया है कि भाजपा विधायकों को बंधक बनाती है या उनको खरीदती है, लेकिन ऐसा पहली बार सुनने को मिल रहा है। अब तो उनकी सरकार है, वहां पे सारे लोग उनके अधिकारी, उनके अभिकर्णी सेना के अध्यक्ष की हत्या भी इन्हीं की सरकार में हो गई। तो जिस कानून व्यवस्था के अंतर्गत ये जनता के बीच में जनादेश प्राप्त किए हैं, मैं समझता हूं कानून व्यवस्था की धज्जी तो इन्होंने ही उड़ाया। एनसीआरबी का आंकड़ा आया है, पूरे देश में उत्तर प्रदेश अपहरण के मामलों में नंबर 1 है। तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां जंगल राज है। जिस तरह कांग्रेस धार्मिक यात्राएं का कार्यक्रम या इस तरह की चीजें हो रही है, इस पर भारतीय जनता पार्टी के अन्य कई नेताओं का ये भी आरोप है कि 3 राज्यों में चुनाव की हार के बाद कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ रही है। नहीं, देखिए, हम लोग सभी धर्मों को मानते हैं, सनातन धर्म को भी मानते हैं, सभी वर्ग के लोगों को सम्मान देते हैं, सभी जातियों को सम्मान देते हैं, मुद्दों की बात करते हैं। हमारा पूरा चुनाव का विश्लेषण उठाकर देखिए ना, हमने महंगाई पर लड़ाई लड़ी, बेरोजगारी के सवाल पर लड़ाई लड़ी, किसानों की बात की, जातिगत जनगणना की बात की। ये अलग विषय है कि जनता हमारे साथ इन मुद्दों पर नहीं आई, लेकिन कितने दिन, आज नहीं तो कल, जनता को स्वाभाविक मुद्दा, उनके हित का मुद्दा, उनके जीवन का मुद्दा, उनके जीवन उपयोगी उद्देश्यों का मुद्दा, उनके तमाम दिनचर्या का मुद्दा आज नहीं तो कल उनके सामने आएगा और निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में मजबूती के साथ उभरेगी। ये एक बड़ी वजह है क्योंकि जिस तरह भी कहीं ना कहीं हम विफल हो गए। तो क्या लगता है, ऐसी क्या वजह रही कि जनहित के मुद्दों की बात करने के बाद भी कांग्रेस को शिकस्त देखते थे? झूठ, अफवाह पर भारतीय जनता पार्टी और संघ लगातार अपने एजेंडे को सेट करता है। झूठे आंकड़े प्रस्तुत करना, तथ्यों से परे बात करना, जनता को गुमराह करना, धार्मिक उन्माद के मुद्दों में फंसा कर रखना, और जो बुनियादी सवाल है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, उन विषयों पर कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान अलग थलग भटकाने की स्थिति है। देश सबसे गरीबी की पावदान में खड़ा है, भुखमरी में नंबर 1 इस देश की स्थिति है। एनसीआरबी के समय समय पर तमाम डाटे भी सामने प्रस्तुत होकर आए हैं। अगर उत्तर प्रदेश को देखेंगे, कोई लघु उद्योग बता दीजिए, चाहे बुनकरों का हित सुरक्षित हो, बुनकरी खत्म, चूड़ी उद्योग खत्म, मेरठ में खेलकूद का उद्योग खत्म, कानपुर का चमड़ा उद्योग खत्म, मुरादाबाद का पीतल उद्योग खत्म।
तो ये जो जनता से जुड़े हुए सवाल है, लाखों करोड़ों लोगों के जीवन का साधन है, कहीं ना कहीं वो पूरी तरह खराब होता जा रहा है। अभी झांसी में यूरिया के लिए लंबी लाइन लगी और किसान की बात बड़ी बड़ी ये करेंगे। फसल का सही दाम लागत के सापेक्ष इनको नहीं मिल पाया, इसकी भी बात ये करेंगे। तो मैं समझता हूं कि सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं और आने वाले दिन में जनता देख रही है, लोकसभा में निश्चित तौर से कांग्रेस को बड़ा जनाधार मिलेगा। Stay with the Times of India for news breaks, analysis, interviews and events. We bring you stories from your neighborhood and from across the globe as well. Subscribe to our YouTube channel. Hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.